बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्नुल हुसैन व अला औलादिल हुसैन वअला अंसारिल हुसैन अल्लज़ी काला फी वक्तिल विदा या ज़ैनबो या कलसूमो या सुकैनतो अलैकुन्ना मिन्नी सलाम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उतर गया घोड़े की जीन से मोहम्मद के पुश्त का सवार। यही दश्ते नैनवा, यही करबला का सहरा, एक ऐसा गरीब मुसाफिर जिसके चेहरे पे असगर के लहू का निशान, जिसके सीने पे अकबर का खून लगा हुआ था, जिसके अमामे की चादर में कासम के गोश्त के टुकड़े थे। गरीब ज़हरा ने एक दफा सहरा में बिखरी हुई लाशों को देखा। हुसैन ने मुंह आसमान की जानब करके बेबसी में कहा, ऐना ज़ुहैर, ऐना हबीब, ऐनल अब्बास व ऐना अली अकबर। कहाँ गया मेरा ज़ुहैर, कहाँ गया मेरा शहीद, कहाँ गया मेरा अब्बास। गरीब ज़हरा करबला के टीलों से बेकसी के आलम में चलते चलते आलिया के दरवाजे पे आए। दरवाजे पे आके कहा, या ज़ैनबो या कलसूमो या सुकैनतो अलैकुन्ना मिन्नी सलाम। भाई का आखिरी सलाम कबूल करो। इतना कहना था, सैयदजादियों के खेमों में मातम शुरू हुआ। बीबी की आवाज आई, दरवाजे पे सलाम न कर, बहन को अंदर आके मिल। हुसैन कहते, जो मेरी हालत है, अंदर आया, या मेरी ज़ैनब मर जाएगी या मेरी सकीना मर जाएगी। 4 साल की सैयदजादी दौड़ती हुई खेमे के दरवाजे पे आई, रो के बाबे का हाथ पकड़ के कहती, मैं तेरा अकबर हूँ, मैं तेरा कासिम हूँ। आ बाबा, तेरी सकीना तुझे खेमे लाए। गरीब ज़हरा का ख़यामे हुसैनी में आना था। ख़याम में कोहराम बपा हुआ। वाह हुसैना, वाह मुहम्मदा, वाह मदीना। मौला हुसैन देख रहे थे कि मैंने हर किसी को सवार करवाया, अब मुझे सवार करवाने वाला कोई नहीं। इतना देखना था, एक बुरके वाला हाथ जुलजना की लजाम में आया। आवाज बिस्मिल्लाह, आपकी सवारी तैयार है। हुसैन कहते, रुकैया तुझे किसने बताया है, घोड़ा तैयार करना मर्दों को आता है,
तुझे किसने बताया कि जीन कैसे रखते हैं, रकाबे कैसे डालते हैं? रो के कभी कल रात अब्बास मेरे खेमे में आए थे, रो के कहते रुकैया कल हुसैन अकेला हो जाएगा, जब मेरा गरीब अकेला हो जाए मुझे अब्बास बन के घोड़े पे सवार करवाना। हुसैन का चेहरा फुरात की जानब हुआ, आवाज आई अब्बास तेरी वफा के सदके अजरो को मिनल्लाह, अजरो को मिनल्लाह। थकावट है, रात के जागे हुए, लेकिन जहन में ये रख के मजलिस सुनना कि तुम करबला में हो और हुसैन गिरने वाला है। तुम्हारी ये आवाजें इस जमीन पे गूंजे। यकीन है ना कि आज कोई मां करबला में आई हुई है, यकीन है कि कोई बहन शाम छोड़ के, हुसैन इब्ने अली पुश्ते रहवार पे सवार हुए, सैयदादियों ने गिरद हल्का बांधा। अनीस कहते हैं ये हुसैन की सवारी नहीं थी, ये हुसैन का जनाजा था जो ख़याम हुसैनी से निकलने को तैयार था। या रहवार के कदम न चले, हुसैन की आवाज है मुर्तजिज साथ छोड़ रहा है। मुर्तजिज ने बेजुबानी में कदमों की तरफ इशारा किया। एक 4 साल की सैयदादी मुर्तजिज के सामने बैठी है, रो के कहती ना लेके जाना, जो सुबह से गया है वापस नहीं आया। मौला हुसैन घोड़े की जीन से उतरे। 4 साल की वो बेटी जिसे तहज्जुद की नमाजों में हुसैन ने रो के मांगा था। हुसैन रो रो के कहते थे मेरे अल्लाह मुझे एक बेटी दे जो मेरे सीने के बगैर सो न सके। अल्लाह ने बेटी दी, नाम माँ के नाम पे फातिमा रखा, लकब सुकैना पड़ गया। हुसैन कहते मेरा उस घर में दिल नहीं लगता जिसमें मेरी सकीना न हो। गरीब ज़हरा ने सकीना को हाथों पे लिया, सकीना ने बाबे के गले में बाहें डाली, रो कर चल बाबा मदीने वापस चलते हैं। बाबा आ मैं तुझे मदीने ले जाऊं। बाबा मैदान में न जाना। बाबा सुबह अकबर गया वापस नहीं आया, अब्बास पानी लेने गए वापस नहीं आए, ओनो मोहम्मद गए वापस नहीं आए। बाबा दुश्मन ज्यादा है, आप अकेले हैं। बाबा चला मैं तेरे साथ मदीने चलती हूँ। जब सकीना ने बाप के गले से बाहें न छोड़ी, हुसैन ने मुंह आसमान की जानब किया, आवाज का मेरे अल्लाह मेरी बेटी पे नींद तारी कर दे। इतना कहना था या बाबे के हाथों पे सकीना की आंखें बंद हुई। गरीब ज़हरा ने अपने हाथों से खेमे की गर्म रेत में बेटी को सुलाया। हुसैन घोड़े पे बैठे, हुसैन बार बार मुड़ मुड़ के सकीना को देखते थे, रो के कहते थे अच्छा सकीना अल्लाह के हवाले, अच्छा सकीना अल्लाह के हवाले। खयाम से विदा हुआ हुसैन। हुसैन पुश्ते रहवार पे आए, सामने लाखों का हजूम, इसी सहरा में अकेले हुसैन। मौला हुसैन ने जीन पे एक खुतबा दिया, अल्लाह की हम्द पढ़ी, नबियों की बेइज्जत का मकसद बयान किया, अपने बाबा अली की विलायत और हाकमियत पढ़ी। मिर्जा साहब 10 मुहर्रम करबला में घोड़े की जीन पे हुसैन ने मां की शहादत पढ़ी, अपनी मां की गुर्बत पढ़ी, बाबे की विलायत पढ़ी। गरीब ज़हरा ने इत्माम हुज्जत किया बहसीयत इमाम, माज़ा तो कातिलूननी, क्यों आए हो मुझे कत्ल करने के लिए? तलाक तो सुन्नता, क्या तुमने मुझे सुन्नत को बदलते देखा? क्या तुमने शरीयतों को तब्दील होते देखा? क्यों मेरे खून के प्यासे हो गए हो? हुसैन ने कहा मैं बहसीयत इमाम तुम पे 3 हुज्जतें करता हूं। मैं इमाम हूं के फिर भी कह रहा हूं मैं इमाम हूं। हौसला बताऊं इमाम का?
इमाम कहते मैं इमाम होके कह रहा हूं, अपनी तलवारों से मेरा खून का, अपनी तलवारों को रंगीन न करो, रास्ता छोड़ो, मुझे मदीने जाने दो। तुमने मेरा अकबर मारा, मैं चुप रहा। तुमने मेरा अब्बास मारा, मैं चुप रहा। रास्ता छोड़ो, मुझे हिंद जाने दो। इन्होंने कहा माज़ाल बुग़्ज़ अबीक, तेरे बाप अली की दुश्मनी में आए। हुसैन ने तलवार को नियाम से निकाला, अल्लाह अकबर कह के हुसैन ने हमला किया। मक्तल कहती है करबला के 71 की जंग एक तरफ, अकेले हुसैन की जंग एक तरफ। हुसैन जहां से लड़ते हुए जा रहे थे, फौजें कूफा के दरवाजों पे जाके लग रही थी। हुसैन ने फौजों को करबला के जंगल से बाहर निकाला, फुरात का घाट खाली करवाया अकेले हुसैन ने। जब दरियाए फुरात से फौजें हट गई, हुसैन ने दरियाए फुरात में घोड़े को खड़ा किया, रोके कहते अब्बास प्यासे की जंग देख, अब्बास 3 दिन के प्यासे की जंग देख। हुसैन लड़ते लड़ते वहां गए जहां अकबर गिरा हुआ था, अकबर की लाश पे जाकर उठ अपने बूढ़े बाप का हमला देख। हुसैन लड़ते हुए कभी दाएं जा रहे थे, कभी बाएं जा रहे थे। फौजों ने मैदान करबला को अकेला कर दिया। हुसैन तन्हा करबला में अपनी तलवारों को हवा में लहरा के कह रहे थे तुमने मेरा अकबर मारा, सामने आओ अकबर के कातलो, सामने आओ मेरे अब्बास के कातलो। हुसैन ऐसे लड़ता जा रहा था, अगर इंसानियत भी खड़ी हो जाती, हुसैन की तलवार से इंसानियत कत्ल हो जाती। या नागहा आवाज आई, या अय्युहल नफ्सुल मुतमइन्ना तुरजाई अला रब्बिका, ऐ नफ्से मुतमइन्ना अब पलटा अपने रब की जानब। हुसैन ने तलवार को नियाम में रखा, हुसैन ने जुलजना के रुख को फेरा। हुसैन ने तलवार को नियाम में रखना था, या सामने से अबुल फतू तमीमी मलऊन ने एक तीर हुसैन की पेशानी में मारा। हौसला करना, हौसला करना। ये सर से कैप उतार दो, कैप उतार दो, हौसले से सुनना। शहादत हुसैन हौसले से सुनना। पहला जख्म, पेशानी पे तीर आया, गरीब ज़हरा ने हाथ से तीर को खींचा। हुसैन अभी पुश्ते रहवार पे थे। हुरमला मलाउन मुख्तार सकफी ने पूछा था हुरमला से, बता तूने करबला में क्या किया? ये कहता मैं 4 तीर करबला में जहर में बुझा के लेके गया था। वो चारों के चारों तीर सह शोभा थे। पहला तीर मैंने मशके सकीना में मारा, दूसरा तीर मैंने चश्मे अब्बास पे मारा, तीसरा तीर मैंने गुलूए अली असगर पे मारा, चौथा तीर मैंने तब निकाला जब हुसैन जीन पे अकेला रह गया था। उमर इब्ने साद मलऊन मेरे करीब आया, कहने लगा हुसैन का निशाना ले। कहता मैंने आखिरी तीर कमान में डाला, उमर इब्ने साद ने मेरा तीर खींचा। इसने तीर के दंदे पत्थर के साथ टेढ़े किए, तीर के दंदों का रुख मोड़ दिया। मैंने कहा तीर के दंदों का रुख क्यों मोड़ा है? कहता अब जरा निशाना ले। ये मलऊन कहता मैं हुसैन के करीब गया, हुसैन पुश्ते रहवार पे थे, मैंने हुसैन के सीने का निशाना लिया। मैंने 3 नोकों वाला तीर हुसैन के सीने पे मारा, तीर हुसैन के सीने से पार हो गया। हुसैन आगे से निकालते तो हुसैन का कलेजा बाहर आ जाता। गरीब ज़हरा तीर पीछे से निकालने के लिए झुका। यह हकीम इब्ने तुफैल ने एक लोहे का गोश हुसैन के सर पे मारा। जख्म सुनते जाना, जख्म सुनते जाना। सिर्फ इमाम हुसैन के जख्म सुनना। करबला है, कब्र हुसैन है। मैं चाहता हूं तुम्हें करबला में हुसैन के जख्म सुनाओ, कब्र हुसैन को गवाह बना के सुनाओ, बेऐन ही मक्तल से सुनाओ।
पेशानी पे तीर, 3 नोकों वाला सहशबा तीर सीने पे लगा। गरीब ज़हरा पुश से तीर निकालने को झुके। हकीम इब्न तुफैल मलाउन ने हुसैन के सर पे गुर्ज मारा। गुर्ज का लगना था, हुसैन पुश्ते रहवार से जमीन पे आए। गरीब ज़हरा के बदन पे तीर इतने लगे हुए थे, ना हुसैन जीन पे थे ना जमीन पे थे। मकतल कहती है 2 शोहदा को जीन से जमीन पे आते बड़ी देर लगी। एक हसन के यतीम को, एक ज़हरा के गरीब को। हुसैन पुश्ते मुर्तजस से जमीन पे आए। गरीब ज़हरा जमीन पे गिर गए। हुसैन का जमीन पे गिरना था। हुसैन कभी दाएं बाजू के सहारे बैठते, कभी बाएं बाजू के सहारे बैठते। मकतल कहती है हुसैन कभी दाएं गिर रहे थे, हुसैन कभी बाएं गिर रहे थे। या जरा बिन शरीके तमीमी मलाउन आया, इसने नेजा मार के हुसैन का दायां बाजू तोड़ दिया। गरीब ज़हरा अपने बाएं बाजू पे आ गया। या मालिक बिन नजर मलाउन आया, इसने हुसैन का बाएं बाजू पे नेजा मारा। गरीब ज़हरा मुंह के बल जमीन पे आ गया। जितना बर्दाश्त करोगे मैं उतने जख्म पड़ूंगा। मकतल ने लिखा है, एक मकतल कहती है 1900 से ज्यादा जख्म थे हुसैन के एक बदन पे। एक मकतल कहती है 2300 में जख्म थे। मैं दोनों रवायत हटाता हूं, मुझे एक रवायत पढ़नी है। मौला ज़ैनुल आबिदीन मदीने में तो सामने बैठे एक शख्स ने पूछा, मौला आपका बाबा असर अशूर कितना जख्मी था? सजाद रोए और अपने हाथ से अंगूठी उतार के दिखा। उसने कहा मौला मैंने पूछा जख्म कितने थे? फरमाया मेरे बाबा के जिस्म में इस अंगूठी जितनी जगह भी बाकी नहीं थी। तीरों पे तीर थे, नेज़ों पे नेज़े थे, जख्मों पे जख्म थे। एक जख्म मौला हुसैन के सीने पे इतना था, मकतल कहती इतना बड़ा जख्म था हुसैन के सीने पे कि पीछे वाला लश्कर उस जख्म से आगे वाले लश्कर को देख रहा था। मशरकी हवा मगरब गुजर रही थी और मगरब की मशरक गुजर रही थी। जितने हथियार अरब में जंग के लिए इस्तेमाल होते थे वो सारे आज के दिन हुसैन पे इस्तेमाल हुए। इन्होंने हुसैन को नेज़ों से मारा, तलवारों से मारा, तीरों से मारा, खंजर से मारा। मैं डर रहा हूं मैं अगला जुमला पढ़ूं, सैयद बर्दाश्त करना। हाथों से मारा, लाठियों से मारा, पत्थरों से मारा। जिसके पास कुछ नहीं था करबला की गर्म रेत उठाता था, हुसैन के जिस्म पे रेत लगे। मैं मकतल पढ़ रहा हूं। गरीब ज़हरा मुंह के बल जमीन पे गिर चुके थे। इधर जंग का तबल बज गया, हुसैन का गिरना था। इन मलौनों ने आवाज दी जीत गए जंग, मार दिया बतूल का बेटा, उतर गया जीन से मोहम्मद का बेटा। इधर जंग का तबल बजा, इधर हुसैन मुंह के बल करबला की रेत पे आए। कातिल आहिस्ता आहिस्ता हुसैन के करीब आने शुरू हुए। उमर इब्ने साद ऊंचाई पे खड़ा हुआ, खड़ा होके कहने लगा जल्दी करो, हुसैन का काम तमाम करो ताकि हम जीत के आओ जश्न शाम में जाके मनाएं। अब कोई इतना हौसला नहीं रखता था जो हुसैन का सर तन से जुदा करे।
या एक नसरानी करबला में लश्कर यजीद में घोड़ों की सवारी के लिए आया हुआ था। इसने अपनी सवारियां लश्कर यजीद को किराए पे दी थी। ये मुसलमान नहीं था। एक ने उमर इब्न साद से कहा वो नसरानी है, ये मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ता, इसे कह इसे कत्ल कर दे, इसका सर तन से जुदा कर दे। उमर इब्न साद ने इस नसरानी को बुलाया। देखे लगा तेरी सोच से ज्यादा कीमत मिलेगी, काम सिर्फ इतना कर दे, वो जो जख्मों से चूर है ना इसकी गर्दन काट के ले आ। नसरानी कहता इतने छोटे काम का मुझे क्यों कह रहे हो, ये तो इतना जख्मी है, थोड़ी देर बाद खुद ही मर जाएगा। कहने लगा तू कत्ल कर, तुझे अनाम मिलेगा। ये खंजर उठा के हुसैन के करीब आया। इसने रेत में बैठ के हुसैन को देखा। गरीब ज़हरा ने अपना रुखसार करबला की रेत पे रखा। हुसैन ने अपनी बंद आंखों को खोल के उस नसरानी के चेहरे को देखा। नसरानी ने खंजर जमीन पे रखा, चंद कदम पीछे हट के कहने लगा सच बता मुबाहले वाली फातिमा का क्या लगता है, सच बता मुबाहले वाली फातिमा तेरी क्या लगती है। आवाज आई मैं उसका बेटा हुसैन हूँ। तड़पता हुआ पीछे गया। देखने लगा जब मैं करीब गया था वही फातिमा अपनी गोद में इसका सर रख के रोक कर दी खबरदार। खंजर जमीन पे फेंका। कहने लगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह। ओए ज़हरा का गरीब तेरी मेहरबानी, और तूने आखिरी लम्हे में मुझे दीन हक सिखा। नसरानी कलमा पढ़ता हुआ चीखता करबला से दौड़ा। उमर इब्ने सादे मलऊन डर गया। कहने लगा अब किसी को भेजा, जीती जंग हार जाऊंगा। इस मलऊन ने शिम्र ज़िलजोशन को बुलाया। अब जो दिल के मरीज बैठे हो, तुम्हें हुसैन का वास्ता, मेरी मजबूरी है, मैं यूं नहीं शहादत हुसैन पढ़ता इशारे करता हूं, लेकिन ये करबला है, मेरी मजबूरी है, मैं यहां ना खोल के दर्द पढ़ूंगा, हुसैन नाराज ना हो जाए। शिम्र ज़िलजोशन ने कहा रोक लश्कर को, मुझे अकेला जाने दे, मैं इसका सरतन से जुदा करता हूं। ये मलौन करबला के टीलों से उतरा। हुसैन खाक से उठे जैसे नमाजी तशाहुद में बैठता है। हुसैन इस आलम में बैठे। हुसैन ने अपना रुख खयाम की तरफ किया। हुसैन की आवाज आई मेरे अल्लाह मेरी सकीना जगा दे, मेरे अल्लाह मेरी सकीना जगा दे। इतना कहना था, 4 साल की बेटी खाक से आंखें खोल के उठी, रो के कहती फुफ्फी मेरा बाबा कहाँ है, अम्मा मेरा बाबा कहाँ है। बीबी देख कहती सकीना क्या हुआ, रो के कहती मैं सो रही थी, मैंने ख्वाब देखा है, मेरी माँ का पहलू से हाथ उठा हुआ है, मेरे बाबा का सर कटा हुआ। सकीना दरे खैमा पे आ गई। बीबी ज़ैनब टीलाए ज़ैनबिया पे आ गई। अली की बेटियां टीले पे खड़ी थी। मेरी तरफ ध्यान करना, अली की बेटियां टीले पे खड़ी थी। जहां आज गरीब ज़हरा की मक्तल है, यहां हुसैन गिरे नहीं थे। मौला हुसैन जब गिरे थे, जहां आज मकाम इमाम ज़मा है, ये वो जगह है जहां जमीन ने हुसैन का बदन चूमा था। हुसैन पुश्ते फर्ज से मकाम साहिब ज़मान वाली जगह पे गिरे। यही वजह है कि इमाम ज़मा जब भी करबला की ज़ियारत के लिए आते हैं, मौला उसी मकाम से नंगे पांव नंगे सर चलते हुए कब्र हुसैन को जाते। ये वो मकाम था जहां पर हुसैन, ये सामने जहां पर हुसैन गिरे। अब मकाम साहिब ज़मान से तुम्हें जाते हुए हरम में कितनी देर लगेगी? सांस ले लिया,
इस जगह से लेके जहां आज इमाम की हरम के सामने कब्र के सामने मकाम ज़रबत है, मकाम साहिब ज़मान से लेके मकाम ज़रबत तक साले बिन वहब मलौन हुसैन की जुल्फों में हाथ। इसलिए मेरे मौला का फरमान है, जब भी शाहराए सिदरा से गुजरा करो साले बिन वहाब पे लानत करते हुए जाया करो। जब भी शाहराए सिदरा से कब्र हुसैन की तरफ जाओ, सारे रास्ते में साले बिन वहाब पे लानत करो। ये वो मलाउन है जो हुसैन को उस मकाम तक लाया। गरीब ज़हरा तशाहुद की हालत में बैठे थे, यह शिमर करीब आया। अब मैं नोहा पढ़ने लगा हूं 12वें इमाम का। इस नोहे को ज़ियारत नाहिया में लिखा गया है। इस नोहे के अशार इमाम हुसैन की हरम में जगह जगह लिखे हुए हैं। अस्सलामु अलल खद्दल तरीब, सलाम उस पर जिसके रुखसार खाक आलूदा थे। सलामुन अला शाइबल खजीर, सलाम उस पर जिसकी दाढ़ी लहू से खजाब हो गई थी। अस्सलामु अलल रासल मरफू, सलाम उस पर जिसका सर नेज़े पे बुलंद कर दिया गया था। अगला जुमला सुन लो कि सैयद बैठे हो। सलामुन अला बदनल सलीब, सलाम उस पर जिसके जिस्म के कपड़े उतार लिए गए थे। मौला हुसैन तशाहुद की हालत में बैठे थे। शिमर जिल जोशन करीब आया। इस मलाउन ने आके कांधे पे हाथ रख के हुसैन को धक्का दिया। गरीब ज़हरा सीधे पुश्त के बल करबला की रेत पे गिरे। पेशानी जख्मी, सीना जख्मी, बदन पे नेज़ों के निशान। हुसैन कमर के बल करबला की जमीन पे गिरे। मैं रुक रहा हूं, तुम पूरी रात के जागे हो। हुसैन पुश्त के बल गिरे। इसने दोनों हाथों से बिला तशबीह गरीब ज़हरा को धक्का दिया। हुसैन पुश्त के बल गिरे। ये मलाउन हुसैन के सीने पे आके बैठा। इसका हुसैन के सीने पे सवार होना था। मुझे नहीं पता कौन बंदा जो बर्दाश्त करेगा। इसका हुसैन के सीने पे सवार होना था। गरीब ज़हरा ने अपनी आंखों को खोला। हुसैन की आवाज आई, सदकता रसूलुल्लाह, सदकता रसूलुल्लाह, सदकता रसूलुल्लाह। सच कहा था मेरे नाना ने, सच कहा था मेरे नाना ने। ये मलाउन सीने पे बैठा था। इसका क्या कहा था तेरे नाना ने? हुसैन कहते, बचपन में एक बार मैं नाना के सीने पे बैठा था। नाना ने मुझे कहा, हुसैन अपने सीने के बटन खोल। मैंने सीने के बटन खोले। मेरे नाना ने मेरे सीने का बोसा लिया। मेरे नाना ने रोना शुरू किया। मैंने कहा, नाना रो क्यों है? आवाज आई, हुसैन मुझे एक वक्त याद आ गया है। कायनात का सबसे शकी तरीन शख्स जिसकी शक्ल खंजीर से मिलती होगी वो तेरे इस सीने पे सवार होगा। आज मैंने तेरा चेहरा करीब से देखा है। तेरा चेहरा बिल्कुल वैसा ही है जैसा मेरे नाना ने कहा था। हुसैन ने कहा, मेरे नाना ने कहा था तेरे कातिल का चेहरा खंजीर से मिलता होगा। मैं गलत पढ़ू, गाजी माफ न करे। इसने एक हाथ हुसैन की दाढ़ी पे रखा, दूसरे हाथ से इसने हुसैन के चेहरे पे तमाचा मारा। गरीब ज़हरा की चीख निकली, फुरात से एक लाश। शहादत हुसैन का हक अदा करना। गरीब ज़हरा का चेहरा जख्मी हो गया। मैंने नोहा शुरू किया था इमाम ज़माना का। मैंने 4 शेर पढ़े ज़ियारत नाहिया से। आ मेरी गवाही देना। मैंने आखिरी शेर छोड़ा, अब पढ़ने लगा हूं। मेरा 12वां आज भी जो नोहा पढ़ के खून रोता है, मेरा मौला उस नोहे में कहता, सलाम अलल नहरल मज़बू, सलाम हो उस पर जिसे नहर करके ज़िबा किया गया था। जो सैयद बैठे हो, मुझे आप इजाजत देना इस रवायत की। ये रवायत तुम्हें मुल्क पाकिस्तान में सुनने को ना मिलेगी। मौला मेरे 12वें इमाम का नोहा है, सलाम उस पर जिसे नहर किया गया। हर जानवर नहर नहीं होता, ज़िबा किया जाता है शाहरग से।
नहर किया जाता है ऊंट को खंजर या छुरी से नहीं, एक नेज़े की नोक ऊंट की गर्दन पे मारी जाती है। इमाम कहते हैं मेरा सलाम हो शहीद पर जिसे नहर किया गया था। अब मैं रवायत का अगला हिस्सा पढ़ने लगा हूं। शिमर हुसैन के सीने पे था, गरीब ज़हरा का चेहरा इसकी तरफ था। इस मलौन ने नेज़ा उठाया, इसने हुसैन के हलक पे नेज़े को उतारा। नेज़े का उतरना था, गरीब ज़हरा की गर्दन की हड्डी टूट गई। नहर किया गर्दन की तरफ से। हुसैन के हलक पे नेज़ा था। गरीब ज़हरा की आवाज आई, मलौन मेरा सीना छोड़ मुझे सजदा अदा करने दे। ये मलौन सीने से उतरा। गरीब ज़हरा ने अपनी पेशानी करबला पे रखी। आवाज आई, तरक्तुल खल्क तुर्रा मिन हवाइक, तेरी मोहब्बत में मैंने हर मोहब्बत भुला दी, तेरी मोहब्बत में हर मोहब्बत भुला दी। मेरे अल्लाह अब जरा हुसैन का सजदा देख। नबी करबला के टीलों पे आ गए। आदम की आवाज आई, मरहबा हुसैन। इब्राहिम की आवाज आई, तू ही नबूवत का मुहाफिज है। नबी की आवाज आई, हुसैन तूने मेरी लाज रख ली। ज़हरा की आवाज आई, नाना नबियों से गए मेरे हुसैन का सजदा देखे। इधर हर नबी सजदा देख रहा था, या बहन टीले पे खड़ी थी रो के कहती, हर कोई देखे बहन न देखे, जमीन ऊंची हो मुझे हुसैन का सजदा देखने दे। जमीन ने उठना शुरू किया। हुसैन की आवाज आई, जमीन नीची हो जा, मेरी ज़ैनब मर जाएगी। जमीन नीचा होना शुरू हुई। ज़ैनब की आवाज आई, मैं अबू तुराब की बेटी कह रही हूँ, ऊंची हो मुझे हुसैन का सजदा देखने दे। नबी करबला के टीलों पे खड़े थे, बहन टीले पे खड़ी थी। या एक 4 साल की सैयदादी टीले से उतरती हुई बाबा के करीब आई, बाबे के पांव पे बोसा दिया। कातिल मेरी छोटी सैयदादी है। ये मलौन पुश्त पे सवार हुआ, इसने अपनी कातिल मेरी छोटी सैयदादी है। ये मलौन पुश्त पे सवार हुआ, इसने अपनी जेब से खंजर को निकाला। मेरे सामने मातमी बैठे हो, मातम की तैयारी करना। ज़िबा ऐसे किया जाता है। इसने हुसैन को ज़िबा नहीं किया, इसने ज़रबे लगानी शुरू की। पहली ज़रब लगाई, गर्दन का लहू आया। दूसरी ज़रब लगाई, गर्दन का लहू आया। इसने हुसैन की जुल्फों में हाथ डाला। ये मलौन देख के कहता है, कत्ल क्यों नहीं हो रहा। हुसैन की आवाज आई, मेरी पुश्त छोड़, मैं तेरा काम आसान करता हूँ। इसने पुश्त छोड़ी। हुसैन की आवाज आई, अम्मा हाथ हट, अम्मा हाथ हटा ले, अम्मा फातिमा हाथ हटा ले। अब इस मलौन ने ज़रब लगाई। 13वीं ज़रब का लगना था। हुसैन के सरतन से जुदा हुआ। 4 साल की बच्ची पीछे पीछे चली। ये मलौन देख के कहता, मैंने तेरा बाबा मार दिया, अब पीछे क्यों आ रही है। रो के कहती, मार तो लिया है, सर मुझे दे दे, मैं बाबे की आंखें बंद कर लूं, मैं बाबे का लहू साफ कर लूं। तो बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके एक हाथ में हुसैन का सर था, इसने दूसरे हाथ के साथ सकीना के चेहरे पे तमाचा मारा। सकीना करबला की रेत पे गिर गई। रो के कहती, आंखें खोल। गया